जिस दिन श्री अवध में ध्वजारोहण हो रहा था, मेरे मन में आ रहा था कि राम जी की चर्चा थोड़ी सी कर लें, लेकिन कथा विस्तृत थी इसलिए राम जी की चर्चा नहीं हो पाई। तो हम सोच रहे हैं कि सपही में जाने के सपही से कथा विश्राम करके जाने से पहले श्री राम जी को आपके सपही में प्रकट करके जाएं। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? आइए आज हम लोग थोड़ी देर तक श्री राम जी के जन्म महोत्सव की कथा सुनेंगे। भगवान क्यों धरती पर प्रकट होते हैं? एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि बाबा मुझे राम कथा सुनाइए, मुझे राम जी के बारे में बताइए कि क्यों भगवान धरती पर प्रकट होते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी ने कहा, देवी आप धन्य हैं जो हमसे राम कथा के बारे में पूछ रही हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। शंकर जी ने जैसे ही देखा कि पार्वती राम के बारे में पूछ रही, बाबा गदगद होकर बोले, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? कहा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जो राम कथा पूछी है ना, ये राम कथा समस्त लोकों को पावन करने वाली है। याद रखिए, शिव जी के माध्यम से दो गंगा प्रकट हुई हैं। एक गंगा मेरे महादेव के मुख से प्रकट हुई और एक गंगा मेरे महादेव के जटाओं से प्रकट हुई। दोनों गंगा में क्या अंतर है? जो गंगा जटाओं से प्रकट हुई ना, उन गंगा का नाम है भागीरथी गंगा, और जो गंगा भगवान शिव के मुख से प्रकट हुई उन गंगा का नाम है राम कथा रूपी गंगा। पर गंगा और राम कथा रूपी गंगा में क्या अंतर है? कथा गंगा और भागीरथी गंगा में क्या अंतर है? ध्यान से सुनिएगा। गंगा जी में अगर बाढ़ आवे ना तो बसे बसाए घर भी उजड़ जाते हैं, पर कथा गंगा की बाढ़ आ जाए तो उजड़े उजड़े घर भी बस जाया करते हैं। यहां से गंगा जी कितनी दूर हैं? कहिए कितनी दूर? 50 किलोमीटर। आपको गंगा नहाना हुआ ना तो यहाँ से 50 किलोमीटर आप जाएंगे। पेट्रोल डीजल लगेगा, खर्च लगेगा, समय लगेगा, फिर आप गंगा नहा पाएंगे।
पर ये कथा गंगा कितनी धन्य है, आपको अपना सफई भी छोड़ के जाना नहीं पड़ा, आपके सफई में ही ये कथा गंगा आ गई। सज्जनों, जटाओं से निकली गंगा हिमालय से गंगोत्री यमुनोत्री को पार करती हुई गंगा सागर में जाकर के समाई हैं। जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ लोगों का कल्याण किया। पर अगर कोई ये कह दे कि गंगा जी हमारे सफई में आ जाओ, तो आएंगे क्या गंगा जी? कहिए। गंगा जी को कह दे एक काम करिए, उधर से मुड़ जाइए, जहाँ से भी आप गई वहीं से मुड़ जाइए और हमारे सफई होते हुए तब आप जाइए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। वो गंगा एक सीमित क्षेत्र से बहती हुई लोगों को तारती हुई गई, पर धन्य है ये कथा गंगा, जहाँ वो गंगा भी न पहुँच पाई, वहाँ वहाँ जाकर के इस कथा गंगा ने जीवों का कल्याण कर दिया है, उद्धार कर दिया है। वो गंगा आप नहाने जाओ और गंगा जी में डुबकी लगाओ, पैर फिसल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः। वो गंगा जी नहाने गए, पैर फिसल गया तो मरना पड़ेगा, पर इस कथा गंगा में आए और मन फिसल करके कहीं अगर भगवान के चरणों में लग गया तो यहाँ तो तरना पड़ेगा। सज्जनों, ये इस कथा गंगा की महिमा है। पर इस कथा गंगा में भी हर कोई नहीं नहा सकता। कौन नहाएगा? बोले जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। बहुत लोग होंगे, बहुत इच्छा रही होगी कि मैं कथा में जाऊं, पर 7 दिनों तक नहीं आ पाए होंगे। और कोई ऐसा भी यहाँ होगा जो नहीं आना चाहता रहा होगा, फिर भी मेरे राम जी ने बुला करके कथा का श्रवण करा दिया। बहुत लोग बहुत प्रयास किए होंगे कि जाऊं, पर नहीं आ पाए होंगे। पर इसी कथा में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इतनी व्यस्तता रही होगी कि बहुत जगह जाना रहा होगा, पर फिर भी समय निकाल कर घंटे 2 घंटे डुबकी लगा गए होंगे। ये भगवान की कृपा है। गांव में माताएं एक बड़ा प्यारा भजन गाती हैं, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाय, एमा कोई कोई नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाय, एमा कोई कोई नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाय, एमा कोई कोई नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाय, माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, 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 माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। माँ कोई कोई नहाए। माँ कोई कोई नहाए। कौन नहा रहा? ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु नहाए। 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 भोले बाबा भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, माँ कोई कोई नहाए। भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, माँ कोई कोई नहाए। राम
राम कथा गंगा सोगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय हो। जय जय। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। 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 बाबा नारद जय हो। बाबा नारद जय हो। बाबा नारद नहाए, अपन बीड़ा बजाए, माँ कोई कोई नहाए। बाबा नारद नहाए, अपन बीड़ा बजाए, माँ कोई कोई नहाए। और इस भजन की आखिरी कड़ी बड़ी प्यारी है। दादाजी नहाए, पिताजी नहाए। दादाजी नहाए, पिताजी नहाए। दादाजी नहाए, पिताजी नहाए। दादाजी नहाए, पिताजी नहाए। ये कड़ी हम लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। मैंने एक दिन और आपको बताया था, पूज्य दादाजी संत थे, पूज्य पिताजी कथावाचक, और उन्हीं के तप का प्रभाव के जन्म लेते ही हम और पूज्य दीदी जी ने जब से होश संभाला, भक्ति के रंग में रंगे और भगवान की कथा गाने लग गए। पूज्य दादाजी संत, मैंने उस दिन बताया था, आजीवन पूज्य दादाजी ने सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, गृहस्थ होते हुए भी विरक्त हो गए थे। एक लंगोट, एक खड़ाऊं, कंधे पर एक कंबल, गले में ठाकुर जी और हाथ में गौ माता की रस्सी। सीताराम 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 गा के तीर्थों में ही घूमते रहते थे। आजीवन पूज्य दादाजी ने कथा की पर दक्षिणा नहीं लिया। विरक्तों को कथा सुनाते थे, संतों को कथा सुनाते थे, गृहस्थियों को नहीं, दक्षिणा नहीं लेते थे। इतना भजन किया पूज्य दादाजी ने कि पूज्य दादाजी का नाम था श्री शोभनाथ पाठक, पर गांव के लोगों ने श्री सीताराम बाबा जी कह के बुलाने लग गए। तीर्थों में ही घूमते रहते थे। कभी घर पे आवे तो घर के बाहर एक कुटिया बनाया था, उसी में बैठ के सीताराम 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 कहते रहते थे। पूज्य दादाजी के तप का प्रभाव, पूज्य पिताजी कथावाचक, और पूज्य दादाजी और पिताजी के उस तप का प्रभाव हम और पूज्य दीदी जी ही बचपन से भगवान की सेवा में लग गए। दादाजी नहाए, पिताजी नहाए। दादाजी नहाए, पिताजी नहाए। दादाजी नहाए, पिताजी नहाए। दादाजी नहाए, पिताजी नहाए। कि हम आप भी नहाए, राम कथा को गाए, माँ कोई कोई नहाए। हम आप भी नहाए, राम कथा को गाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सोगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई नहाए। राम कथा गंगा सोगम बही जाए, माँ कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई नहाए। माँ कोई नहाए। माँ कोई नहाए। माँ
कोई कोई नहाए, एमा कोई कोई नहाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। को सूचना हम लोग सुन ले, इसके बाद आगे यात्रा में चलेंगे। श्री राधे। कुछ भक्तजन आज विश्राम दिवस की पावन बेला में हम सभी के बीच में आ चुके हैं। आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर श्री चंद्रेश सिंह जी, प्रबंधक जी, आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी, एडवोकेट, श्री सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी एडवोकेट, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुरेंद्र सिंह जी एडवोकेट, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुरेंद्र सिंह जी एडवोकेट, श्री गंगा पटेल जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम सिंह जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विजय प्रताप सिंह जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुनील सिंह जिला उपाध्यक्ष, श्री सुनील सिंह जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दिलीप सिंह जी, श्री दिलीप सिंह जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री अरुण सिंह जी, श्री अरुण सिंह पप्पू जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मनोज पटेल सहखंड, आप आरएसएस से हैं, आप भी आकर के, मनोज पटेल जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रमेश खरवार जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सूबेदार सिंह जी, श्री सूबेदार सिंह जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री संजय तिवारी जी मड़ियाहू पीजी कॉलेज, श्री संजय तिवारी जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री शंकर सिंह जी, श्री शंकर सिंह जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही यजमान परिवार का जो निवेदन है, आप सभी बिना महाप्रसाद प्राप्त किए, बिना भंडारा का प्रसाद प्राप्त किए आप सभी नहीं जाएंगे। तो यह कथा तो हम सभी के बीच में उपस्थित ही है, लेकिन महाप्रसाद आप सभी अवश्य ही प्राप्त करके जाएंगे, ऐसा यजमान परिवार के द्वारा आप सभी से निवेदन है। और इसी क्रम में श्री शंकर सिंह जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अतुल उपाध्याय जी, श्री गौरव उपाध्याय जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज जी से। श्री दुष्यंत यादव जी एवं श्री प्रकाश सिंह जी पप्पू जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री संजय सिंह जी प्रधानाध्यापक, आप भी आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं श्री सुभाष मौर्य जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एवं श्री शशिकांत गुप्ता जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मनोज तिवारी जी गोरखपुर, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मनोज तिवारी जी, श्री विजय तिवारी जी, श्री पिंटू तिवारी जी, श्री अनुराग तिवारी जी, आप सभी आएंगे और व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज महाराज जी अपनी वाणी को और कथा को यहाँ पर विश्राम करेंगे और आगामी कथा यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हम सभी श्री राम सूरत सरोज जी, जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भाजपा, आप भी आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जैसा आप सभी जानते हैं आज विश्राम दिवस है, तो महाप्रसाद
यह साक्षात ठाकुर जी का आशीर्वाद है। ठाकुर जी के द्वारा यह प्रसाद स्वरूप आप सभी भंडारे का प्रसाद, महाप्रसाद को अवश्य प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ऐसा यजमान परिवार का आप सभी से निवेदन है। तो बिना प्रसाद प्राप्त किए आप सभी, भंडारे का प्रसाद बिना लिए आप सभी नहीं जाएंगे। और जितने भी दूर दराज से चल करके श्रद्धालु श्रोता भक्तजन उपस्थित रहें, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आप सभी प्रतिदिन बहुत से श्रोतागण उपस्थित हुए कथा में और कथा को श्रवण किए, इसके लिए सिंह परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद है। हम सभी चलेंगे श्री राम कथा की ओर, महाराज जी की ओर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राम। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? शंकर जी कहते हैं, देवी आप धन्य हैं जो आपने राम जी की कथा को पूछा है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान इस संसार में मेरा कोई उपकारी नहीं है। देवी आपने पूछा भगवान क्यों आते हैं, तो सुनिए। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पेरा। जब जब अधर्म और पाप बढ़ता है तब तब भगवान इस धरती पर आते हैं, विधर्मियों का अंत करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करके भगवान चले जाते हैं। माँ ने फिर पूछा कि प्रभु फिर भी हम क्या माने कि भगवान क्यों आए? तो शंकर जी के 5 मुख है। कितने मुख है शंकर जी को? 5 मुख। देखिए शंकर जी के 5 मुख, ब्रह्मा जी के 4 मुख, कार्तिकेय जी के 6 मुख। ऐसे सारे देवताओं के कितने मुख है इसका वर्णन शास्त्रों में है। और शंकर जी तो अद्भुत ही हैं भाई। शंकर जी के 5 मुख, शंकर जी पंचानन, बड़ा बेटा खड़ानन 6 मुख, छोटा बेटा गजानन गजमुख। शंकर जी पंचानन, बड़ा बेटा खड़ानन, छोटा बेटा गजानन और चेला मिला तो दशानन। वाह! शंकर जी के 5 मुख। शंकर जी ने 5 मुख से एक एक कारण बताया, मतलब 5 कारण राम जन्म के भोले बाबा ने अपनी पत्नी पार्वती माँ को बताया। कौन सा कारण? पहला कारण, पहले तो बाबा ये बोले, देवी आप ये मत समझना कि यही 5 कारण है राम जन्म के। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेरा।
अरे हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। लेकिन फिर भी मैं 5 कारण आपको बता रहा हूं। पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सबको वो। भगवान के 2 द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। दोनों को अभिमान हुआ कि हमसे बड़ा भगवान का करीबी कौन होगा। कई बार विधायक जी को जितना अभिमान न होना, विधायक जी के सुपुत्र को उससे ज़्यादा अभिमान हो जाता है। क्यों? अरे हमारे बाबूजी विधायक हैं। अब विधायक जी से मिलो तो एकदम सरल, एकदम सहज, और नीचे वालों से मिल लिया तो वो खटपटिया आदमी, नीचे वाले जो होते ना खटपटिया आदमी, कह नहीं मिलेंगे विधायक जी, जाओ। अब विधायक जी देखे, अरे भाई काहे भगा रहे हो, रहने दो, आने दो। भगवान कितने सरल और सहज। पर भगवान के 2 द्वारपाल जय और विजय इतने अभिमानी हो गए कि एक बार सनत कुमारों का अपमान कर दिया। बोले नहीं जाने देंगे हम आपको भगवान के दर्शन के लिए, भगवान विश्राम कर रहे हैं। सनत कुमारों को क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमें हमारे पिता के दर्शन से वंचित करते हो, ये तो आसुरी कृत्य है, इसलिए तुम दोनों जाके असुर हो जाओ, ये मेरा श्राप है। और 3 बार बोले असुर हो जाओ, असुर हो जाओ, असुर हो जाओ। इसलिए वो जय विजय 3 जन्म तक असुर बने। पहले जन्म में वही जय विजय सतयुग में जाकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। फिर त्रेता में वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने। और जब द्वापर आया तो वही द्वापर में जाकर शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका भगवान ने उद्धार किया था। तो जय और विजय को श्राप लगा, उनके उद्धार के लिए भगवान आए। शंकर जी कहते दूसरा कारण, नारद श्राप दिन है एक बारा, नारद श्राप दिन है एक बारा, तदपि एक लगी प्रभु अवतारा, तदपि एक लगी प्रभु अवतारा। गिरजा चकित भई सुनी बानी, गिरजा चकित भई सुनी बानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, कारण सवन श्राप मुनि दिन्हा, आय अपराध रमापति किन्हा, आय अपराध रमापति किन्हा। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जस रघुपति करहि जब सोतस तेजन होय, सोतस तेजन होय, सोतस तेजन होय। शंकर जी कहते हैं, देवी एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। नारद श्राप दिन एक बारा, तदपि एक लगी प्रभु अवतारा। अब नारद जी कौन हैं? पार्वती माँ के गुरु जी हैं। और शास्त्र कहता है कि गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जैसे ही शंकर जी ने कहा कि नारद जी ने श्राप दिया, आहा, तुरंत माता पार्वती खड़ी हो गई। गिरजा चकित भई सुनी बानी, आश्चर्यचकित होकर बोली, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। बाबा नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, मुनि हैं। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, ऐसी कौन सी गलती भगवान विष्णु ने कर दिया जिसके कारण हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। का अपराध रमापति किन्हा। अब बताइए आप, नारद मोह की कथा आप लोग जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? नारद जी गए विवाह करने, भगवान ने नहीं कहा था, भगवान तो बचाने गए थे। भगवान की कोई गलती नहीं थी, गलती थी नारद जी की। फिर भी भगवान को श्राप मिला।
और पार्वती माँ कह रही हैं का अपराध रमापति किन्हा। भगवान विष्णु ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण हमारे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ा। तो यहाँ गुरु के प्रति निष्ठा प्रकट हो रही है कि गुरु की निंदा न तो करनी चाहिए न तो सुननी चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर गुरु जी निंदक हो गए तो, मान लीजिए गुरु जी ऐसे हैं जिनकी सारी दुनिया निंदा कर रही है, आप मत करिए। क्यों? गुरु जी जो कर रहे हैं उसका फल गुरु जी पाएंगे। आपने अगर किसी को गुरु मान लिया और गुरु ने मंत्र दे दिया तो उस मंत्र की निष्ठा में भरे रहिए, उस मंत्र की निष्ठा में लगे रहिए, उस मंत्र के सहारे ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा, पर निंदा मत करिए। माता पार्वती कहती हैं भले ही हमारे गुरुजी ने श्राप दिया पर गलती तो भगवान नारायण की रही होगी। भगवान शंकर को जोर से हंसी आ गई। बोले देवी क्या गुरुजी का पक्ष ले रही हो तुम? अद्भुत। माने का हंस क्यों रहे हैं? शंकर जी हंस कर बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। आप ये मत सोचिए कि हम आपके गुरु की निंदा कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक बार भगवान ने नारद जी को नचा दिया। कब नचाया? एक बार नारद जी को अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। भगवान ने लीला रची, माया से बना दिया विश्व मोहिनी को, और उनके पिताजी माया से बनाया जिनका नाम था सील निधि। एक सुंदर राज्य का निर्माण किया। नारद जी जा रहे थे, जैसे उन्होंने विश्व मोहिनी को देखा। अब देखो ये कथा तो बड़ी विस्तृत है, पर अगर हम लोग विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए संक्षेप में केवल कह के चलें। नारद जी ने जैसे ही देखा विश्व मोहिनी को, मन में आया कि हम ही विवाह कर लें। तुरंत भागे भागे भगवान के पास गए और कहा प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भाति नहीं पावं ओही, आन भाति नहीं पावं ओही। हे प्रभु अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा करोगे क्या? नारद जी ने कहा विवाह करूंगा। भगवान हंसे, वाह रे नारद, कोई विवाह करने जाए किसी का टाई बेल्ट मांगे बात समझ में आती है, कोई विवाह करने जाए किसी का घड़ी जूता मांग ले बात समझ में आती है कि भाई घड़ी मांगा जूता मांगा, किसी की गाड़ी मांग ले बात समझ में आती है। पर कोई विवाह करने जाए किसी का चेहरा मांग ले, किसी का रूप मांग ले, ये तो संभव नहीं है। पर नारद जी कह रहे प्रभु अपने जैसा मुझे बना दीजिए, आपन रूप देहु प्रभु मोही, हे हरि मुझे हरि का रूप दीजिए। भगवान ने कहा हरि का एक अर्थ होता है बंदर, मैं तुम्हें हरि का रूप तो दूंगा पर हरि से मेरा नहीं, हरि से बंदर का रूप तुम्हें मिलेगा। मन ही मन भगवान मुस्कुराए और नारद जी का चेहरा बना दिया बंदर का, ऊपर से पहना दी शेरवानी, पूरा शरीर मनुष्य का, चेहरा है नारद जी का बंदर का, ऊपर से प्रशंसा कर दी, वाह नारद वाह बड़े अच्छे लग रहे हो। अब आप सोचिए कोई बंदर शेरवानी पहन के आ जाए तो कितना सुंदर लगेगा। अच्छा सच बताना, अगर यही बीच में कोई बंदर शेरवानी पहन के आ जाए, बंदर, आप लोग हंसेंगे कि चुपचाप बैठेंगे? बताइए, हंसेंगे कि नहीं? भगवान नारद जी की हंसी कराना चाहते हैं पर केवल अपने नज़र में, समाज में नहीं। भगवान ने नारद जी का ऐसा रूप बनाया कि केवल 3-4 लोगों को नारद जी बंदर दिखें। किसको किसको? पहले विष्णु जी को, दूसरे शिव जी को, तीसरे शिव जी के 2 पार्षदों को जिनको भगवान लीला में भेजना चाहते हैं, और चौथे विश्व मोहिनी को। इन 4-5 लोगों को छोड़ करके सबको देवर्षि नारद ही दिख रहे हैं। पर 4-5 लोगों की नज़र में नारद जी बंदर बन गए। भगवान ने ऐसी माया रची। क्यों? भगवान नचाना तो चाहते हैं पर अपने भगत का मजाक बनने नहीं देना चाहते, इसलिए सबके नज़र में बंदर नहीं बनाया, केवल 4-5 लोग जो मूल हैं। अच्छा शिव जी को क्यों शामिल कर दिया? क्योंकि शिव जी ही बंदर बनने वाले हैं। रामावतार में
सत्यम शिवम सुंदरम क्या बनेंगे? बोले हनुमंत बनेंगे, बंदर बनेंगे। तो शंकर जी को दिखा रहे कि आपको बनना है यहीं आगे चल के। उनके दो पार्षदों को क्यों दिखा रहे? क्योंकि उन्हीं दोनों को श्राप लगेगा और वो जाकर जय विजय की शक्ति में मिल जाएंगे, जो रावण कुंभकर्ण बन के मुझसे युद्ध करेंगे। और विश्वमोहिनी को वो मति दे रहे हैं क्योंकि विश्वमोहिनी है माया, और माया को कहना चाहते बंदर का वर्ण नहीं करना है, श्याम सुंदर का वर्ण करना है। इसलिए 4-5 लोगों को बंदर रूप दिखाया नारद जी का। चेहरा बनाया बंदर का, ऊपर से शेरवानी। नारद जी जाके समाज में सबसे आगे बैठ गए, जहाँ वो वरमाला होना था, स्वयंवर। उद्घोष हुआ, विश्वमोहिनी आ रही है, राजा महाराजा सावधान हो जाए, वर्ण करेंगी विश्वमोहिनी। नारद जी जाके सबसे सामने बैठ गए कि सबसे पहले हम ही दिखेंगे, हमारे गले में ही जयमाला पड़ेगा। पर नारद जी का भाव धरा का धरा रह गया। क्यों? जैसे ही विश्वमोहिनी आई, विश्वमोहिनी ने देखा बंदर, सो झट गई घर के अंदर। दूसरे गेट से निकलना चाहा नारद जी, फुदकते हुए वहां बैठ गए। विश्वमोहिनी फिर आई, देखा बंदर, अरे राम राम यहां भी आ गया, फिर गई झट घर के अंदर। अब तो जिस मार्ग से भी निकलना चाहती, नारद जी वहीं रास्ते में आके बैठ जाते। विश्वमोहिनी ने नारद जी को तो छोड़ा, पर जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पूरी पंक्ति को छोड़ दिया। क्यों? विश्वमोहिनी है माया और नारद है संत। माया उसका वर्ण नहीं करती जिसके जीवन रूपी पंक्ति में कोई नारद जैसे संत बैठे हों। छोड़ दिया पूरी पंक्ति को ही। और उसी समय, उड़ जा भैया, मारना नहीं चाहते। सपही के मच्छर खतरनाक हैं। पहले दिन आए तो भी दिख रहे थे और फिर बीच में नहीं दिखे हमको। हाँ, बीच में नहीं दिखे, आज दिख रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे? वाह, आते समय मच्छर स्वागत कर रहे हैं और जाते समय मच्छर विदाई कर रहे हैं। कल कोई हमसे पूछ रहा था, एक मैया हमसे मिलने गई, बनारस वाली मैया, उन्होंने हमसे पूछा, गुरुजी कमरे में मच्छर तो नहीं लगता? हमने कहा जिसके कमरे में हमारी टीम के रहते आयोजक नहीं घुस पा रहे, उसमें मच्छर क्या घुसेगा? जिसके कमरे में हमारी टीम के रहते आयोजक नहीं घुस पाते, उस कमरे में मच्छर क्या घुसेगा? ये लोग पहले ही खड़े रहते, नहीं पहले बताइए क्या मिलना है गुरुजी से। तो बिना अनुमति के जहाँ आदमी ना घुसे वहाँ मच्छर कहाँ घुसेगा? सारी व्यवस्था व्यवस्थित, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह रहा था, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आप लोग इसको सीरियस मत लेना, मैं विनोद कर रहा था। हाँ, तो नारद जी जहाँ बैठे वहीं विश्वमोहिनी मुड़ जाती। उसी सभा में आकर के मेरे भगवान बैठे और जैसे विश्वमोहिनी ने देखा, दौड़ लगाया और भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। भगवान के गले में वरमाला पड़ा। बाबा कहते हैं, दुल्हीन ले गए लक्ष्मण निवासा, दुल्हीन ले गए लक्ष्मण निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा, नृप समाज सब भयहु निराशा, दुल्हीन ले गए लक्ष्मण निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा, नृप समाज सब भयहु निराशा, नृप समाज सब भयहु निराशा। जैसे ही गले में वरमाला पड़ा, भगवान ने विश्वमोहिनी के हाथ को पकड़ा, अंतर ध्यान हो गए। दुल्हीन ले गए लक्ष्मण निवासा। जैसे ही अंतर ध्यान हुए भगवान, अब नारद जी को आया गुस्सा। नारद जी ने कहा, हमारा मजाक बना करके विश्वमोहिनी को विवाह करके ले गए, अब मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। दई है श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। अरे विष्णु,
असुरों के साथ छल करते करते तुमने आज अपने इस नारद के साथ में छल किया, पर आज तुम बचोगे नहीं। क्यों? भले भवन अब बायन दिन्हा, भले भवन अब पायन दिन्हा, पावहुगे फल आपन किन्हा, पावहुगे फल आपन किन्हा। जई है श्राप की मरी हूँ जाई, जय है श्राप की मरि हो जाए। जगत मोर उपहास कराई। जगत मोर उपहास कराए। आज या तो तुम्हें श्राप दे देंगे विष्णु, या जहर खाकर हम प्राण दे देंगे। क्यों? आज तुम्हारा पाला हमसे पड़ा है। नारद जी बोले, गुस्से में जा रहे थे कि आज भगवान विष्णु को श्राप दे देंगे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए सामने, और अकेले प्रकट नहीं हुए। एक तरफ लक्ष्मी जी, दूसरे तरफ विश्व मोहिनी जी को छिड़क रहे हैं। नारद जी का एक विवाह होने नहीं दिया और यहाँ दो दो पत्नी लेके खड़े हैं। जैसे ही नारद जी ने देखा